नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ शुभम। इस समय मेरी मौजूदगी संपतचक नगर परिषद में और अभी हमारे साथ जो है संपतचक नगर परिषद के जो अध्यक्ष हैं अमित जी वो मौजूद है। चलिए हम इनसे बात करते हैं। स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर, लगभग 3 साल जो है नगर परिषद अध्यक्ष बने हुए हो गया है, क्या कुछ हुआ बीते 3 सालों में? इस वर्ष तो मतलब इन 3 सालों में हम लोगों ने कई विकास का कार्य किया और से हम लोगों ने किया है। लगभग 200 नली गली का निर्माण हो चुका है और अभी वर्तमान में 50 की संख्या में निर्माण कार्य चल रहा है। सभी वार्डों में आप देखेंगे नली गली का निर्माण कार्य चल रहा है। साथ ही हम लोगों ने 6000 फीट पीस का स्ट्रीट लाइट भी लगवा लिया है। वो भी काफ़ी मतलब तेज़ी में, मतलब 1 महीना के अंदर हम लोगों ने 5000 लाइट लगा दिया था। और अभी देख रहे हैं, अभी कुछ दिन में आपको दिखेगा सभी वार्डों में हाईमस लाइट, जो टावर वाला बड़ा लाइट होता है, सभी वार्डों में बहुत जल्द लगने वाला है। और नव वर्ष में उसका अधिष्ठापन हो जाएगा। साथ ही आप पूरे नगर क्षेत्र में 4 जगहों को चिन्हित करके हम लोगों ने सेल्फी पॉइंट बनाया है। प्रचार प्रसार के लिए बड़ा वाला LED स्क्रीन लगाया है। डीलक्स शौचालय का निर्माण हो चुका है जो चल भी रहा है संपतचक बाजार में। और भी जगह कई जगह चिन्हित किया जा रहा है जहां इस तरह का निर्माण कराया जा सके। सर, लेकिन जब मैंने संपतचक में बात किया, कुछ लोगों से बात किया तो कह रहे हैं कि डीलक्स शौचालय बन गया लेकिन अभी उसका जो है शुभारंभ नहीं हुआ है। देखिए, विधिवत शुभारंभ नहीं हुआ है, ये सही बात है, मगर वो शौचालय पूरी तरह से चालू है। साफ सफाई भी किया जा रहा है समय समय पे। और उसका हॉस्पिटल के अंदर से अभी फिलहाल उसका रास्ता है, मुख्य सड़क से रास्ता बहुत जल्द शुरू कर दिया जाएगा। मगर शौचालय पूर्णतः चालू है, चालू अवस्था में है, स्वच्छता के साथ वो काम कर रहा है। कुछ अतिक्रमण की अगर हम बात करें तो लगातार लोग कह रहे हैं जाम की समस्या से परेशान हो रहे हैं, अतिक्रमण हटाने की मांग भी किया जा रहा है, तो उसको लेकर क्या कुछ रहेगा सर? देखिए, अतिक्रमण तो है, अतिक्रमण है, जाम भी लगता है उसके कारण। हम लोग बात कर रहे हैं, जो फुटपाती दुकानदार है उनसे हमारी बात चल रही है और उन लोगों से हमने कहा है, नगर प्रशासन ने कहा है कि और आप लोग दुकान कहीं और शिफ्ट कीजिए। एक सही रास्ता निकाल के हम लोग उन लोगों को कहीं, आखिर रोजी रोटी उनका है, उनको हटाया नहीं जा सकता इस तरह से जबरन। उनसे बातचीत करके उनकी सहमति से ही आपसी सामंजस्य बैठा के हम लोग उनको कहीं और शिफ्ट करेंगे। कई लोग ये भी कमेंट करते हैं, जब मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो डाला था उसमें कमेंट कर रहे थे कि इधर ये चीज़ नहीं हुआ, उधर कुछ मतलब सारी तरह की जो विधि व्यवस्था है वो नहीं हो पा रहा है ढंग से। अब देखिए, हम पहले भी बोलते आ रहे हैं, किसी को एकदम 100% संतुष्ट कर देना ये किसी के बस की बात नहीं है। और कमेंट करने वाले लोग को कमेंट करने दीजिए, हालांकि उस कमेंट से सीखना भी चाहिए। अगर वो बोल रहे हैं कि ये दिक्कत है, वहाँ वो दिक्कत है, वो दिक्कत है, तो आप उसको क्रॉस चेक कर लीजिए, हम करते हैं। अगर वो सही में वहाँ वो समस्या है तो उसका निराकरण किया जाता है। बाकी अगर कोई पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं तो उनका क्या किया जा सकता है। मगर हाँ, अगर उनका जो आरोप अगर लगता है या कोई सवाल करते हैं तो उसको क्रॉस वेरीफाई जरूर करना चाहिए, जो कि हम करते हैं। अगर हम गलत वहाँ पे रहता है, गलती रहता है तो उसको सुधार भी करते हैं। और कई जगह पे झूठा मूठा आरोप भी लगाया जाता है तो उसका कोई मतलब नहीं है। एक बड़ा सवाल, बहुत कड़ाके की ठंड चल रही है, नगर परिषद की तरफ से क्या कुछ कहा कर रहा है, किया जा रहा है? नगर परिषद की तरफ से पिछले विगत 5 दिनों से, जिस दिन से ठंड का शुरुआत हुआ है, पूरे नगर में 28 जगहों को चिन्हित किया जा चुका है। उसका लिस्ट भी हम आपको दे देंगे। 28 जगहों पे प्रतिदिन लकड़ी अलाव की व्यवस्था की गई है। उसका GI टैग फोटो भी हमारे पास आता है, कार्यालय के पास आता है। आप फील्ड में भी अगर घूमेंगे तो देखेंगे नगर परिषद द्वारा अलाव की व्यवस्था की गई है। 28 जगह चिन्हित है जहां प्रतिदिन जाता है, मगर 1-2 जगह ऐसे भी है जो चिन्हित नहीं है मगर जहां आवश्यकता है, तो वहां भी व्यवस्था किया गया है। नए साल में क्या कुछ नया रहेगा? नए साल में और विकास की गति तेज होगी। जैसा कि आपको बताया, हाईमस लाइट का तकरीबन करीब 40 की संख्या में हम लोग हाईमस लाइट लगाएंगे, जिसका अभी लगभग प्रक्रिया पूर्ण होने वाला है। नए वर्ष में उसका अधिष्ठापन लगाना शुरू हो जाएगा। और हमारा ये है कि इस वर्ष कम से कम हम लोग 1 साल में 200 नली गली योजना का काम कर लें। हमारे नगर क्षेत्र में 28 की संख्या में सरकारी भवन है, जैसे सामुदायिक भवन था, पंचायत भवन था, पूर्व में पंचायत रह चुका है। तो उन सभी बिल्डिंगों को का जीर्णोद्धार होगा, जो जीर्ण स्थिति में है उनको बिल्कुल नए की तरह बना दिया जाएगा। वो हमारा काम चल रहा है। 28 की संख्या में चिन्हित किया जा चुका है, एस्टिमेट प्राक्कलन बन रहा है, उसको हम लोग करेंगे। साथ ही साथ सौंदर्यकरण के लिए बहुत सारा काम है, जैसे फाउंटेन बना रहे हैं,
झरना जिससे प्रदूषण में भी रोकथाम में काफ़ी सहयोगी है। साथ ही साथ क्लॉक टावर का भी प्लान है कि कुछ जगहों पे, प्रमुख बाज़ार पे, चौक चौराहों पे क्लॉक टावर का निर्माण किया जाएगा। पार्क का निर्माण करना है, वो भी चल रहा है, अभी प्रोसेस में है। साथ ही वार्ड संख्या 16 में एक जगह चिन्हित किया गया है जिसमें स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण कराया जाना है। हम लोगों ने प्राक्कलन बना भी लिया है, विभाग को भेज दिया है, बहुत जल्दी उसका आवंटन भी आ जाएगा। साथ ही साथ 3 बड़ा छठ घाट, लागत करीब उसका 1.5 करोड़ रुपया एक छठ घाट का है, कुल 4.5 करोड़ का 3 छठ घाट हम लोग का निर्माणाधीन है। तो ये इस वर्ष सभी का उद्घाटन हो जाएगा, सुचारू रूप से चालू हो जाएगा। वर्ष 2026 बिल्कुल नगर परिषद संपतचक आपको नया दिखेगा और बहुत सारी मूलभूत सुख सुविधाओं से लैस दिखेगा। जाते जाते नगर परिषद के लोगों से क्या कुछ अपील करिएगा? जिस तरह से आप लोग अभी तक हमारा साथ दिए हैं पूरे नगर प्रशासन का और हम सभी जनप्रतिनिधियों का, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभी वार्ड पार्षदों का भरपूर साथ रहा है, नगर के लोगों का आगे भी आप लोग का साथ बना रहे, इसी तरह आप लोग का समर्थन मिलता रहे, प्यार मिलता रहे और विकास के लिए हम लोग कभी पीछे नहीं हटेंगे। आप लोगों ने जो जिम्मेवारी दी है उस जिम्मेवारी को भरपूर पूरा करेंगे। हम अपना 1% भी कमी नहीं छोड़ेंगे उस कार्य में और इन 5 वर्षों में बिल्कुल नगर परिषद संपतचक पूरे नगर को बिल्कुल स्वच्छ और सुंदर नगर परिषद बना देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी हमारे साथ जो है नगर परिषद संपतचक के अध्यक्ष अमित जी मौजूद थे। तमाम मुद्दों पे इनसे चर्चा हुई। बाकी आप सबको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। आप देखे थे न्यूज़ शुभम के साथ।